हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। हम सिंपल बिजनेस की बात कर चुके हैं, अब हम न्यू बिजनेस की बात करते हैं। न्यू बिजनेस दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो आपके लिए नया हो, दूसरा जो मार्केट के लिए नया हो या सोसाइटी के लिए नया हो। जो मार्केट के लिए नया हो या सोसाइटी के लिए नया हो, अब वह बिजनेस मतलब नया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कोई नया प्रोडक्ट आप ला रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट आप नई सोसाइटी में आप लॉन्च कर रहे हैं या नई मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस आप जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं या सेल्स के लिए आप ला रहे हैं, तो यह नया बिजनेस। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके लिए न्यू बिजनेस आपके लिए नया है या फिर सोसाइटी के लिए नया है या पब्लिक के लिए नया है या कस्टमर के लिए नया है या मार्केट के लिए नया है। तो मार्केट में भी नए नए बिजनेस आते रहते हैं अर्थात लोगों के द्वारा नए नए कॉमर्शियल एक्सपेरिमेंट किए जाते रहते हैं। और जो कॉमर्शियल एक्सपेरिमेंट करता है वो आगे बढ़ता है। कहने का अर्थ यह है कि जो कॉमर्शियल एक्सपेरिमेंट करता है नए बिजनेस के तौर पर, वो सबसे अधिक कस्टमर को प्राप्त करता है और सबसे अधिक बिजनेस के थ्रू वो मार्केट में या सोसाइटी में टिकता है। तो सवाल ये भी उठता है कि आप नवीनता के प्रति आपके विचार कैसे हैं, नए बिजनेस के प्रति आपकी विचार कैसे हैं। या मान लिया ये भी आता है कि नया बिजनेस यदि आया, कोई नया प्रोडक्ट आया और आपको यदि संभावनाएं नज़र आ गई, आप उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने वाले हो गए, आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले ली आपने, तो निश्चित तौर पर सबसे अधिक कस्टमर आपको प्राप्त हो सकते हैं, सबसे अधिक सप्लाई आपकी हो सकती है। लेकिन बशर्ते कि इस बारे में आप सतर्क, जागरूक और सावधान और अलर्ट रहें हैं कि कौन सा नया बिजनेस मौके के रूप में है और कौन सा नया बिजनेस धोखे के रूप में है। इसलिए आप जो भी नया बिजनेस आपके लिए जो नया है, सोसाइटी के लिए जो भले ही वो पुराना हो या रिपीटेड हो बिजनेस, या सोसाइटी में उस प्रकार के बिजनेस हों, लेकिन आपके लिए नया हो सकता है। तो आखिरकार वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, वो अपनी सेल्स कैसे जनरेट करेगा, वो अपने कस्टमर कैसे जनरेट करेगा, वो अपने इनकम को कैसे डेवलप करेगा, कैसे क्रिएट करेगा। इसलिए इस बारे में भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो नया बिजनेस है वो किस दृष्टिकोण से नया है। आपके लिए दृष्टिकोण मतलब आपके लिए नया है या फिर मार्केट के लिए, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। यदि आपके लिए नया है तो आपका डेवलपमेंट होगा। यदि मार्केट के लिए नया है, आपके लिए भी नया और मार्केट के लिए भी नया है, रिस्क भी है और संभावनाओं के लिए तो रिस्क लेना पड़ता है। यदि बिल्कुल नया बिजनेस है तो उस पर समीक्षा जरूर करिएगा, धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंट करिएगा, ताकि मार्केट की, कस्टमर की, सोसाइटी की प्रतिक्रिया धीरे धीरे आपको प्राप्त होती रहे। उसके अनुसार आप उसमें एडजस्टमेंट करते रहें, संशोधन करते रहें, डेवलपमेंट करते रहें, परिवर्तन करते रहें। इसलिए नए बिजनेस, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस आखिरकार आप देने क्या जा रहे हैं। चाहे आप परचेजिंग करके देने जा रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा देने जा रहे हो, तो ये जो नए नए बिजनेस आते रहते हैं, नए नए मॉडल आते रहते हैं, नया संशोधन या इनोवेशन हो करके, नया ऐड या माइनस हो करके जो भी चीज़ें आती रहती हैं, ये कॉमर्शियल डेवलपमेंट में बहुत बड़ी सहायक होती हैं। न केवल कॉमर्शियल डेवलपमेंट में बल्कि सेल्स के डेवलपमेंट में, इनकम के डेवलपमेंट में भी ये सहायक होती हैं। और ये चीज़ जब न्यू बिजनेस आइडिया है तो न्यू बिजनेस आइडिया से नया बिजनेस जनरेट होता है, नया प्रोडक्ट जनरेट होता है, नई सेल्स जनरेट होती है, नया उसमें परिवर्तन जनरेट होता है। इसलिए नवीनता के प्रति हमेशा जागरूक रहें और समर्पित भी रहें, क्योंकि पुराने से जो डैमेज होता है उसको कवर
कवर नए से किया जाता है। नए से किया जाता है अर्थात हम सभी ये जानते हैं कि मानव का ये स्वभाव है कि बहुत ही जल्दी वह ऊब जाता है किसी प्रोडक्ट के बार बार यूज़ करने से। उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, संतुष्टि ह्रास नियम लागू होता है और साथ ही साथ उत्पादकता ह्रास नियम भी लागू होता है, जिसके आधार पर चेंजिंग की आवश्यकता होती है। क्या आप मानव के सोसाइटी के कस्टमर के इस परिवर्तन का लाभ उठाना आपको आता है? और इस परिवर्तन का लाभ आप उठा करके एक नए बिजनेस के द्वारा ही आप कर सकते हैं। नए बिजनेस के द्वारा ही इस परिवर्तनों का लाभ आप उठा सकते हैं। मार्केट में, सोसाइटी में ये जो नए परिवर्तन आते रहते हैं, कंटिन्यू हैं, इनका लाभ उठाने के लिए आपके पास में नया बिजनेस होना चाहिए, न्यू बिजनेस आइडिया होने चाहिए, नया बिजनेस, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस होनी चाहिए। यदि मार्केट को देखें तो आज के दौर में भी कुछ कंपनियां काफ़ी लंबे समय से, कुछ प्रोडक्ट काफ़ी लंबे समय से मार्केट में कायम हैं। क्यों कायम है? इसलिए कायम है क्योंकि वो उसमें नयापन लाते रहे, उसमें कुछ न कुछ नया मिलाते रहे, कुछ न कुछ उसमें नवीनता को ख़त्म नहीं होने दिया। और जिन प्रोडक्टों ने नवीनता को ख़त्म कर लिया, जिन प्रोडक्टों ने सर्विसेज को ख़त्म कर दिया, निश्चित तौर पर वो मार्केट से बाहर हो गए, वो सेल्स और इनकम से वो बाहर हो गए। वही चीज़ स्किल के मामले में भी आती है, सर्विसेज के मामले में भी आती हैं। यदि आप पुराने ही तरीके से सर्विस को प्रोवाइड करते रहें, चाहे मेडिकल सर्विस हो, चाहे वह क्या नाम सिलाई के मामले में ट्रेलिंग हो, एनीवे किसी भी सर्विस में हो, यदि आपने उसको अपडेट नहीं किया, यदि आपने उसमें नवीनता को समावेश नहीं किया, यदि उसमें आपने नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उनमें यदि नवीनता मतलब नए प्रोडक्ट, चाहे सर्विस के प्रोडक्ट हों या फिर कोई भौतिक प्रोडक्ट हों, यदि उनको आप नहीं लाए तो निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए न्यू बिजनेस हमेशा न्यू को न्यू रखना है। यदि अपना सेल्स का, इनकम का स्तर बनाए रखना है, उसको सेल्स और इनकम के लेवल को मेंटेन रखने के लिए न्यू तो रखना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है। धन्यवाद, नमस्कार।